नमस्ते। आज हम बात करेंगे समय की असली कीमत के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास बिल्कुल बराबर होती है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है यही तय करता है कि कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे रह जाता है। तो चलिए इस कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई जरूरी काम बाद के लिए टाल दिया हो? मुझे लगता है हम में से ज्यादातर का जवाब हाँ ही होगा। देखिए, थोड़ा बहुत तो चलता है ना? लेकिन जब ये टालमटोल एक आदत बन जाती है, तब यह हमारी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। तो मिलते हैं हमारी कहानी के किरदार गौरव से, एक नौजवान जिसकी एक बहुत बड़ी आदत थी हर काम को टालने की। घर वाले समझा कर थक गए थे, पर गौरव वो उनकी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता था। ऐसा नहीं था कि गौरव के इरादे अच्छे नहीं थे। वो सोचता तो था कि आज पढ़ाई करूंगा, आज असाइनमेंट निपटाऊंगा, लेकिन होता क्या था? हकीकत ये थी कि उसका दिन दोस्तों के साथ गप्पे मारने में और रील्स स्क्रॉल करने में ही निकल जाता था। उसका पसंदीदा बहाना, अरे अभी तो बहुत टाइम है यार, बाद में कर लूंगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि गौरव अपनी पढ़ाई में लगातार पीछे और पीछे होता गया। उसके दोस्त आगे बढ़ रहे थे और उसे ये महसूस होने लगा था कि वो एक हारा हुआ इंसान है। तो भाई, एक दिन अपनी इस नाकामी से तंग आकर गौरव को लगा कि बस अब बहुत हुआ, उसे मदद चाहिए। और इसी सोच के साथ वो शहर के एक बहुत ही समझदार और माने हुए बुजुर्ग के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपना सारा दुखड़ा रोया। उसने पूछा, मेरी मदद कीजिए, मुझे सबसे बेहतर बनना है। आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सबसे आगे निकल जाऊं? मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाता हूं? उस समझदार इंसान ने एक पल में ही गौरव की नस पकड़ ली। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, तुम्हारी सारी मुश्किलों की जड़ एक ही है, टाल मटोल। तुम अपने वक्त की कीमत ही नहीं समझते। अब गौरव को ये बात अच्छे से समझाने के लिए उन बुजुर्ग ने उसे कहानी सुनाई, और यकीन मानिए ये वो कहानी थी जिसने गौरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो कहानी कुछ यूं थी। एक बहुत ही दयालु राजा थे। एक दिन उनकी मुलाकात एक बड़े ही गरीब और आलसी आदमी से हुई। वो आदमी अपनी हर मुसीबत के लिए दूसरों को ही कोसता रहता था। राजा को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे एक ऐसा सुनहरा मौका दिया जो शायद ही किसी को मिलता है। राजा ने कहा, सुनो, आज सूरज ढलने से पहले मेरे महल आ जाना और तुम जितना सोना चांदी उठा सको उठा लेना, वो सब तुम्हारा होगा। अब ये सुनकर तो वो आदमी खुशी से पागल हो गया। भागा भागा घर गया, अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाई। पत्नी ने भी कहा, अरे तो इंतजार किसका कर रही हो, जल्दी जाओ। लेकिन यहीं से उसकी वही पुरानी आदत टालम टोल बीच में आ गई। जरा देखिए कि कैसे छोटे छोटे बहाने एक बड़े मौके को खा जाते हैं। पहले तो उसने सोचा, अरे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, और आराम से खाना खाने बैठ गया। फिर लगा एक छोटी सी झपकी तो बनती है, और वो झपकी 2 घंटे की नींद में बदल गई। जब उठा तो बोला, बाहर तो बड़ी धूप है, और एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगा। और वहां ठंडी ठंडी हवा में उसे फिर नींद आ गई, इस बार पूरे 4 घंटे के लिए। और जब उसकी आंख खुली तो वो हड़बड़ा गया। उसने देखा कि सूरज तो बस डूबने ही वाला है। सारा दिन बर्बाद हो चुका था और अब वक्त बहुत कम था। अब वो घबराकर कुछ थैले उठाकर महल की तरफ भागा। पर सवाल तो यही था, क्या वो वक्त पर पहुंच पाएगा? वो दौड़ा, जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन जब तक वो महल पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे और उसने अपनी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका सिर्फ अपने आलस की वजह से खो दिया। कहानी खत्म हुई। उन बुजुर्ग ने गौरव की तरफ देखा और गौरव, उस पर तो जैसे इस कहानी का जादू सा हो गया था, एक गहरा असर। गौरव के पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी जिंदगी घूम गई। उसे समझ आ गया कि वो और उस कहानी का आलसी आदमी दोनों एक ही तो हैं। दोनों ही अपने वक्त को, अपने सुनहरे मौकों को बर्बाद कर रहे हैं। बस वो दिन था और आज का दिन है। गौरव पूरी तरह बदल चुका था। उसने उन बुजुर्ग का दिल से शुक्रिया अदा किया और एक पक्के इरादे के साथ घर लौटा। और जो बदलाव उसमें आया वो वाकई देखने लायक था। कहाँ वो आलसी और भटका हुआ गौरव और कहाँ ये नया, एकदम प्रोडक्टिव और फोकस्ड गौरव।
उसने टालम टोल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और अपने सपनों पर काम करना शुरू कर दिया। और जानते हैं नतीजा क्या हुआ? कुछ ही समय में वो न सिर्फ अपने दोस्तों से आगे निकला बल्कि अपने कॉलेज का टॉपर बन गया। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? इसकी सीख बहुत सीधी लेकिन बहुत गहरी है। पहली बात तो ये कि वक्त हमारी सबसे कीमती दौलत है। दूसरी, अगर इस वक्त को बर्बाद किया तो हाथ में सिर्फ और सिर्फ पछतावा रह जाता है। और इसीलिए जब भी कोई मौका दरवाजे पर दस्तक दे उसे फौरन पकड़ लेना चाहिए। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। तो अब ये सोचने वाली बात है कि वो कौन सा सुनहरा मौका है जो किसी की जिंदगी में इंतजार कर रहा है, जिसे आज ही अभी ही पकड़ने की जरूरत है। जरा सोचिएगा।